सुप्रभात। 8th क्लास बेटे पाठ 14 निकालेंगे व्याकरण का विशेषण। सबसे पहले हम करेंगे विशेषण किसे कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं या बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद विशेषण के ये देखो, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम करेंगे गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, स्वाद, दिशा आदि का बोध करवाते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बुद्धिमान, चौड़ा, सफ़ेद, ऐतिहासिक, सूखा, जैसे दिशा का बोध, पश्चिमी, पुराना, मीठा और दुर्गंध पूर्ण या बदबूदार आदि। तो इस तरह तो आपका ये हो गया पहला, बच्चे ध्यान देंगे, ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान आदि का बोध करवाएं उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। फिर आपका आ गया संख्यावाचक विशेषण। ये आपका है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं उन्हें हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक ये देखेंगे बच्चे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं उन्हें हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे उद्देश्य ने 1 दर्जन केले खरीदे। ठीक है, ये हो गया आपका 1 दर्जन निश्चित है संख्या, तो ये आपका हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते हैं उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विधानसभा में कई नेता आए, प्रतियोगिता में हजारों लोग पहुंचे, यानी यहाँ संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर है आपका परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की मापतोल का, परिमाणवाचक में क्या आएगा, नापतोल का, यानी परिमाण संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ 1 किलो आम लाई, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका हो गया परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण के भी जैसे आपने पढ़ा निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, उसी तरह से परिमाणवाचक के भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक देखेंगे, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध करवाते हैं उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 2 किलो दूध। उसी तरह से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे अनिश्चित संख्यावाचक था वैसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण शब्द
किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध करवाते हैं उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी दाल, कई किलो गेहूँ। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितनी दाल और कितने किलो गेहूँ, और अगर ये निश्चित होता तो फिर ये हो जाता आपका निश्चित परिमाणवाचक, लेकिन यहाँ निश्चित नहीं है कितना, तो इसलिए ये है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर है आपका सार्वनामिक विशेषण, चौथा भेद। जब विशेषण सर्वनाम या संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी होते तो वह सर्वनाम शब्द ही हैं, लेकिन वो संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए हम उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह बच्चा, वह आदमी आदि। देखो, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखेंगे बच्चे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तो हम सर्वनाम कहते हैं। जो आपने कल पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा था, उसके भेद भी पढ़े थे। तो ये जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यदि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है तो संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग होने के कारण ये सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे यह लड़की सुंदर है, तो लड़की संज्ञा है, इससे पहले ये सर्वनाम लग गया तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो यह सुंदर है, तो यहाँ पर यह सर्वनाम ही रहेगा, लेकिन यह लड़की से जब पहले लग गया तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण बन गया। देखो, विशेषणों की तुलना भी होती है। जैसे तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, जब विशेषण द्वारा मात्र गुण या दोष को प्रकट किया जाए तथा किसी अन्य की तुलना न की जाए। जैसे मोहित होशियार है, तो ये तो हो गया हमारी मूल अवस्था। फिर है उत्तरावस्था, जब विशेषण द्वारा 2 की तुलना में एक को अच्छा या बुरा बताया जाए। जैसे रोशनी आरती से अधिक बुद्धिमान है। फिर हो गया आपकी उत्तमावस्था, जब विशेषण के द्वारा एक की अनेक से तुलना करके उसे सबसे अच्छा या बुरा बताया जाए या कहा जाए। जैसे हर्ष सबसे अधिक सुंदर है। तो ये आपकी अवस्थाएं होगी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे लघु, लघुतर, लघुतम, इन्हें बच्चे याद करेंगे। तो ये आपका हो गया। एक बार फिर से आप देख लेंगे, यहाँ देखेंगे कैसे। जो शब्द संज्ञा, स्थान और वस्तु की विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द संज्ञा, स्थान या वस्तु की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक। यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है तो संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग होने के कारण ये सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सुंदर, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, चतुर आदि शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे, इससे पहले ये भी आपने देखा होगा विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है। कुछ मूल शब्द होते हैं और कुछ संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण, सर्वनाम शब्द से निर्मित, और फिर हो गया क्रिया से निर्मित, फिर है अव्ययों से निर्मित विशेषण। ये बच्चे खुद याद करेंगे और इसके बाद ये अभ्यास बच्चे करेंगे लेसन अच्छे से रीड करके।